मैथ रिव्यू सुबह में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण और उसकी एक्सरसाइज 4.3। देखिए ये नई बुक्स में 4.3 एक्सरसाइज है और पुरानी बुक्स में 4.4 है, क्योंकि नई जो पुरानी बुक्स है वो उसमें 4.3 कट चुकी है। तो हम आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए एक्सरसाइज 4.3 से पहले हम 4.1 4.2 पढ़ चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट भी पढ़ चुके हैं, सेकंड थर्ड पढ़ चुके हैं, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम पहले इसकी थ्योरी जान लेते हैं, है ना, इस जिससे रिलेटेड हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे। देखिए पहले हम कुछ चीजें को जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। देखिए द्विघात समीकरण, तो मान ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, अब द्विघात समीकरण है ना, द्विघात मतलब घात दो है ना, द्विघात समीकरण है तो इसके जो मूल मिलेंगे वो भी हमें दो मूल मिलेंगे, है ना, है ना। और त्रिघात है तो तीन मूल होंगे और अगर रेखिक समीकरण है तो एक मूल होगा। तो देखो दो मूल मिलेंगे। अब दो मूल कौन से हैं? वो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। अब देखिए कई बच्चे ये समझ नहीं पाएंगे कि ये दो कहाँ है, ये तो एक ही लिखा हुआ है ना। तो देखिए पहली बात तो ये समीकरण देखिए, b लिख देना है, माइनस चिन्ह लगा देना है, प्लस माइनस यहाँ दोनों लिखे हुए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac फिर अंडर रूट और बटा 2a। अब दो यहाँ कैसे है तो कि एक बार तो माइनस लेना है और एक बार देखो एक बार तो प्लस लिख के लेना है और एक बार माइनस। ठीक है, ये दो मूल हो गए। तो इन्हीं को ही इकट्ठा करके मतलब एक साथ एक बार प्लस में और एक बार माइनस लेना है, इस तरीके से लिख दिया, है ना। दो मूल होंगे तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बटा 2a होंगे। ठीक है, अब दो मूल होंगे तो हम इसके आगे देखते हैं और क्या क्या हमें जानना है इसमें। दो मूल मिल गए। अब देखिए यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, बराबर सॉरी, है ना, अगर हमने इसको निकाला और ये जीरो से ज्यादा हुआ, है ना, जीरो से ज्यादा, जीरो से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव वाली संख्याएं हैं, इसको हल करेंगे और इसका आंसर अगर कोई पॉजिटिव वाली संख्याओं से अधिक आया है मतलब जीरो से अधिक है ना, तो इसके मूल कैसे होंगे? भिन्न मूल, भिन्न भिन्न वे वास्तविक होंगे। ये हमें याद रखना है ना। तीन चीजें हमें याद रखनी है। पहली ये हो गई, यदि बी का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो मूल भिन्न भिन्न वे वास्तविक होंगे। सेकंड, यदि बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल बराबर होंगे, बराबर वे वास्तविक। ठीक है, और अगर तीसरी चीज ये है कि अगर बी का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, इसका मतलब लेस देन 0 का मतलब कोई माइनस वाली संख्या है ना, तो यहाँ क्या आएगा? मूल काल्पनिक होंगे। ये तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, इसी से ही सब क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि बी का स्क्वायर माइनस 4ac 0 से अधिक है तो मूल भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे। अगर बराबर 0 है तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे, और अगर 0 से कम है तो मूल काल्पनिक होंगे। ये हमारी द्विघात समीकरण है और दो मूल क्या होंगे? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बटा 2a। तो ये चीज हमें जाननी थी। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं।
देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति याद कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें याद भी कीजिए। अब मूलों की प्रकृति, तो हमने मूलों की प्रकृति पढ़ी है, तीन चीज पढ़ी है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो, बराबर जीरो हो तो, और लेस देन जीरो हो तो। मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें याद कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम यहाँ से पता करेंगे ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो से तुलना करने पर, है ना, से, है ना। अब देखिए ए क्या है, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, ए की जगह क्या है, दो, ठीक है। बी एक्स एक्स है और बी की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस 3, और सी की जगह 5। हमें ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया और सी पता चल गया। अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्योंकि इसी से तो हमें मूलों की प्रकृति पता चलेगी। बी स्क्वायर करना है तो बी कितना है, माइनस 3 और स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, ए कितना है 2 और सी कितना है 5, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 पंजे 40, और 9 में से माइनस 40 जाएंगे नहीं, उल्टा घटाएंगे, 40 माइनस 9 करेंगे 40 31 हो गए। अब चिन्ह किसका आएगा, 9 बड़ा है या 40 बड़ा है, 40 बड़ा है तो इसका आगे माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस लगा दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो माइनस 31 है वो जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है या जीरो से कम है, तो ये माइनस की संख्या है और माइनस की संख्या हमेशा जीरो से कम होती है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके मूल क्या है, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, मूल काल्पनिक होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वास्तविक मूल नहीं होगा, दोनों का मतलब एक ही है। वास्तविक मूल नहीं होगा इसका मतलब काल्पनिक होगा, है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। देखिए ए बी और सी हमें पता करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए कितना हो गया 3, बी, अब देखिए बी की जगह क्या है, माइनस 4 अंडर रूट 3, ठीक है, और सी की जगह क्या है 4। फिर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सभी में मूलों की प्रकृति निकालने के लिए ये निकालना पड़ेगा। बी स्क्वायर करना है, माइनस 4 अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर कर दिया, हो गया बी स्क्वायर, माइनस 4 लगा दिया, ए की जगह 3 और सी की जगह 4, ठीक है। अब करते हैं स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 गुणा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 12 12 जो के 48, 16 को गुणा 3 से करेंगे 48 माइनस 48 बराबर 0, ठीक है। अब 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, है ना। तो मूल क्या होंगे, देखिए इधर देखते हैं अब, देखिए b का स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, मूल वास्तविक वे बराबर होंगे, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो मूल क्या होंगे, वास्तविक वे बराबर होंगे। अब इसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि अगर मूलों की प्रकृति याद कीजिए, अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें याद कीजिए। इस बार अस्तित्व है तो हम इनको निकालेंगे। तो देखो मूल कैसे निकलते हैं, x बराबर मैंने लिखवाया है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट बटा
2a x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ याद कर लिया है ना, तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, पीछे से देख के लिख देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया है यहाँ पर 0। यहाँ पे देखिए माइनस बी का मान रखते हैं, बी का मान कितना है -4√3 माइनस, तो अब देखिए ये माइनस तो सूत्र का है ना, और अब बी का मान रखना है -4√3। ये चीज को समझिए, एक माइनस तो सूत्र का और दूसरा बी का मान रखना है -4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 का अंडर रूट, और 0 का अंडर रूट क्या होता है 0 ही होता है, बटा 2a 3। ठीक है, फिर देखिए x बराबर माइनस, अब माइनस क्या हो जाते हैं प्लस 4√3 प्लस माइनस, प्लस का 0 का अंडर रूट 0 होता है, प्लस करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस करने पर भी, अपॉन 2 और 6 है ना, तो 3 2 6। ठीक है, काट देते हैं, 2 2 4 2 3 6। ठीक है, अब देखिए और कट सकता है क्या ये, इधर देखिए 2√3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा √3, √3 से √3 कट गया और आया क्या x बराबर 2/√3। देखिए ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी से हमने तुलना करी, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। हर क्वेश्चन में हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखना है। इस क्वेश्चन में बराबर 0 आ गया, और अगर 0 हो तो मूल वास्तविक में बराबर होंगे, तो वास्तविक और बराबर होंगे तो x बराबर माइनस बी अपॉन प्लस माइनस ये सूत्र लगा दिया, ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या -b/2a। तो देखिए ये -b/2a किया तो 2/√3 आ गए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/√3। देखिए x बराबर 2/√3 और 2/√3। ये दो बार क्यों लिखा, क्योंकि मूल 2 मिलेंगे, द्विघात समीकरण है, तो इस वाले समीकरण में एक बार प्लस करोगे 0 तो भी 2/√3 ही आएगा, और एक बार माइनस करोगे तब भी 2/√3 ही आएगा, तो दोनों ही मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें लिख रखा है ना बराबर होंगे, इसलिए ये 2 बार लिख रखा है बराबर। ये दूसरा क्वेश्चन पहले का। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए पहले का तीसरा क्वेश्चन, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले वही x² प्लस bx प्लस c से, तो a से क्या हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -6 और c बराबर 3। a b और c हमें पता होने चाहिए। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करना है, b² माइनस 4ac करके देखना है। अब देखो b² माइनस 4ac, तो b कितना है यहाँ -6 का स्क्वायर कर दिया, -4 a 2 और c 3, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 3 12, 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 2 8, 8 16 8 3 24, 6 में से 4 गए तो 2, 3 में से 2 गए तो 1, तो क्या आ गया b² माइनस 4ac बराबर क्या आया 12 आए। तो 12 क्या है 0 से बड़े हैं, है ना। अब जब 0 से बड़ा है तो मूल क्या होंगे, मूल भिन्न भिन्न वे, मूल भिन्न भिन्न वे वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। देखिए जब 0 के बराबर था तो हमने क्या लिखा था, मूल बराबर वे वास्तविक होंगे, और यहाँ मूल भिन्न भिन्न वे वास्तविक होंगे। देखिए अब हम इधर देखते हैं आगे क्वेश्चन, वही सूत्र लगाएंगे, x बराबर -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट बटा 2a, ये हमारा सूत्र है बराबर। अब देखिए ये माइनस सूत्र का, b की जगह क्या लिखना है -6। ठीक है, एक तो हमारा सूत्र माइनस का और एक हमारा जो b है वो -6 है, प्लस और माइनस कर दिया b² माइनस 4ac। देखिए हमने यहाँ याद कर लिया वो कितना था, b² माइनस 4ac 12, बार बार नहीं करना है, अंडर रूट बटा 2a, a कितना है हमारे पास 2। ठीक है, आगे देखिए
माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 12 का अंडर रूट करेंगे, है ना। तो 12 का अंडर रूट कितना आता है, 2 छिक्की 12, 2 तिया 6। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा। देखिए क्या कॉमन आ रहा है ऊपर, 2, 2 तिया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटा 4, 2 एकम 2, 2 दू 4। तो देखिए x बराबर 3, एक बार प्लस में लिख देंगे, प्लस अंडर रूट 3 बटा 2, और एक बार माइनस में लिख देंगे 3 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2। ये आंसर हो गए, दो मूल मिल गए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान याद कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। तो देखिए 2x² प्लस के एक्स प्लस 3, जो ये k लिखा हुआ है इसका मान याद करना है। तो इसके लिए कंडीशन क्या दे रखी है, दो बराबर मूल हो। तो हमने देखो 3 कंडीशन पढ़ी थी, तो बराबर मूल के लिए क्या कंडीशन थी, b² माइनस 4ac बराबर 0 हो। अगर 0 के बराबर होगा तो मूल बराबर होंगे। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, b² माइनस 4ac बराबर 0। तो यहां से पहले देखते हैं a बराबर क्या है ना। तो देखिए एक बार वापस पहले हम a b और c लिख लेते हैं, है ना। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से a कितना है, 2, ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। b k और c 3, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं, यहां दे रखी है दो मूल बराबर और बराबर की कंडीशन बराबर 0। अब देखिए जमाएंगे, b कितना है यहाँ k, है ना, और k के ऊपर क्या लगाना है 2 माइनस 4, a कितना है 2, c कितना है 3 बराबर 0, k² माइनस गुणा करेंगे 4 दो 8, 8 दो 16, 8 3 24 बराबर 0, k² माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो k² बराबर 24। इधर देखिए k² बराबर 24 आया है, ये मैंने वापस लिख दिया। यहां से मुझे ये स्क्वायर हटाना है ना। तो ये अगर स्क्वायर यहां से हटाऊंगी तो सामने वाली संख्या पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। अब 24 का अंडर रूट निकालेंगे, कैसे निकालते हैं वर्गमूल, 2 का भाग 24 में देंगे 12, 2 का भाग 12 में देंगे 6, 2 का जोड़ा बन गया, इन दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा। तो k बराबर हो जाएगा 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, लेकिन इन दोनों के जोड़े नहीं बन रहे, तो ये किस में आएगा, अंडर रूट में। तो k बराबर क्या हो गया, 2 अंडर रूट 6, ये इसका आंसर हो गया। देखिए सबसे पहले तो हम a b और c जानेंगे, तो वो इस समीकरण से निकाल देंगे। मूल बराबर होने चाहिए, ये इसने क्वेश्चन में ही कंडीशन दे रखी है। b² माइनस 4ac कर दिया, सबके मान रख दिए और k निकाल लिया। ठीक है, एक चीज आप ये भी देख सकते हो कि जब भी अपन किसी भी संख्या का अंडर रूट निकालते हैं तो अंडर रूट के बाद जो भी आंसर होता है वो एक प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। जनरली हम प्लस वाला यूज में लेते हैं क्योंकि हमारे वही काम आता है, लेकिन अगर अपन अंडर रूट निकालते हैं तो हमेशा दो आंसर ही मिलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे इसी का ही। देखिए ये दे रखा है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सरल कर लेते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो के एक्स ब्रैकेट के बाहर है और अंदर x है, तो के एक्स को x से गुणा करेंगे तो के एक्स को x से गुणा किया तो x² माइनस के एक्स को 2 से गुणा किया तो 2kx, ठीक है, प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, ये हो गया।
के एक्स को एक्स से गुणा किया तो एक्स और एक्स, एक्स की घात 2 हो गए, 2 के एक्स हो गए प्लस 6। अब देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो बताइए ए बराबर कितना हुआ, एक्स स्क्वायर यहाँ है तो ए बराबर के, बी बराबर एक्स यहाँ है तो बी बराबर क्या हुआ -2 के, और सी बराबर 6। ठीक है, वही बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे बराबर 0, क्योंकि मूल बराबर है। बी यानी कि -2 के का स्क्वायर करना है, -4a के सी 6 बराबर 0। ठीक है, अब देख दो, -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और के का स्क्वायर के स्क्वायर हो गया। यहां देखते हैं माइनस, गुणा करेंगे 6 चौके 24 के बराबर 0। ठीक है, इसमें भी के है और इसमें भी के है ना, यहाँ के 2 बार है, यहाँ 1 बार है, एक बार बाहर ले लेंगे। और देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 24 है, तो 4 भी बाहर ले लेंगे क्योंकि 4 के बारे में 24 भी है और 4 भी है। देखिए 4 बाहर निकल गया, यहाँ के 2 बार था, एक बार बाहर निकल गया तो के बचा माइनस। अब देखिए 4 छिक्की 4 का पाड़ बोलेंगे 24 कितनी बार में आते हैं 6 बार में, बराबर 0। अब देखिए 4 के बराबर 0, के बराबर 0/4, के बराबर 0। इधर से के -6 बराबर 0, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, -6 इधर जाके +6 हो गया। देखिए ठीक है, के बराबर 0 हो गया और के बराबर 6 हो गया। लेकिन अब देखते हैं कि कौन सा मान रखना है या कौन सा मान सही है ना। देखो 2 मान मिले हैं के बराबर 0 रखो, यहाँ के बराबर 0 रखेंगे तो 0 से इस पूरे समीकरण को गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 6, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो के बराबर क्या बचा 6, इसका आंसर क्या हो गया के बराबर, ये लिख देंगे के बराबर 0 जो कि संभव नहीं है, तो के बराबर 6 इसका आंसर हो गया। देखिए वापस एक बार रिवाइज करते हैं, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर गुणा कर लिया और एक द्विघात समीकरण बन गई, ए बी और सी निकाल लिया, उसके बाद हमने बी स्क्वायर -4ac निकाला, और इस तरीके से इस बार इस तरीके से आए तो हमने यहाँ कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो जो बाहर है और जो ब्रैकेट में है दोनों को ही 0 के बराबर रखा है ना, और के बराबर यहाँ 6 आ गया और 0 आ गया। 0 क्यों संभव नहीं है, क्योंकि इसमें 0 रखने पर वापस कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, 6 बराबर 0 आ रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ के बराबर 6 इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे के क्वेश्चनों के साथ मिलेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।